दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों हर दिन की तरह फिर से एक बार आपके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं, जिस पे हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य 22 के बारे में, जहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के कार्य के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हम केवल इसी विषय के ऊपर में बात करेंगे। दोस्तों परमेश्वर कह रहा है देखो और मैं, यहाँ पे हम दो शब्द के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों कि ये दो शब्द का क्या मतलब होता है। पहला है देखो और दूसरा है मैं। तो दो तीन बातें मैं बता देना चाहता हूँ। देखो शब्द का जो मतलब होता है, अगर परमेश्वर कहता है देखो तो हमको सावधान करने के लिए कह रहा है। हमको कह रहा है कि तुम अवलोकन करो, विचार करो, ध्यान दो मेरी बातों के ऊपर में कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। अगर परमेश्वर कहता है मैं शब्द, तो मैं शब्द का जो मतलब होता है वो हमको अधिकार को दिखाता है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ और हर एक के कार्य के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो दोस्तों आपने देखा कि परमेश्वर कह रहा है कि हर एक के कार्य के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल जो है मेरे पास है। यानी जितना भी अधिकार है वो सारा अधिकार जो है परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर कह रहा है यह सारा अधिकार मेरे हाथ में है, और जिसने भी इस संसार में मेरे लिए जो कुछ भी कार्य किया है उन सभी का प्रतिफल देने के लिए जो इनाम है मेरे पास है। दोस्तों इस बात को हम इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक स्टूडेंट जो होता है 1 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद में उसका जो फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, और वो जब एनुअल एग्ज़ाम में लिख करके आता है तो कुछ दिन बाद उसका जो रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला होते हैं स्टूडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न से पास होने वाले होते हैं, और दूसरे जो है जनरली पास हो जाते हैं। तो परमेश्वर जो है जो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो रहा है उसको भी इनाम मिलता है, जो सेकंड डिवीज़न से मिलता है उसको भी इनाम मिलता है, और जो थर्ड डिवीज़न से पास होता है उसको भी इनाम मिलता है, और जो जनरली पास हो जाते हैं उसको भी इनाम मिलता है। उसको इनाम नहीं मिलता है दोस्तों। मगर हम बात करते हैं मजदूरी का, तो साल भर जिसने पढ़ाई किया, जिस तरीके से भी पढ़ाई किया, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है उसको इनाम जो है उसका रिज़ल्ट जो है बनता है। ठीक इसी प्रकार से हम चाहे जितने दिन भी इस दुनिया में रहते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं या नहीं करते हैं, परमेश्वर को जान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं, मगर जब परमेश्वर आ रहा है और वो कह रहा है कि हर एक के कार्य के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि परमेश्वर हर एक के कार्य को जानता है। कोई भी अपने कार्य को बढ़ा और घटा नहीं सकता है, छुपा नहीं सकता है। अगर अच्छा है तो उसमें बढ़ा नहीं सकता है, अगर बुरा है तो छिपा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक चीज़ खुला हुआ है दोस्तों। तो वो इनाम जो है परमेश्वर हमको देने के लिए आ रहा है। तो अब सवाल है कि जब परमेश्वर आ रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको उसी तरह जीवन यापन करते रहना चाहिए जिस तरीके से हम जी रहे? नहीं दोस्तों, परमेश्वर कह रहा है देखो। देखो का मतलब होता है सावधान हो जाओ, अवलोकन करो, निरीक्षण करो अपने आप के अंदर में कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। जब हम आएंगे, जब प्रभु आएगा, तो क्या तुम उस योग्य हो? जब वो अच्छा इनाम जो है तुम्हारे लिए जो स्वर्ग में प्रतिफल रखा है, क्या वो प्रतिफल पाने के योग्य हो तुम? क्या स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य हो? अगर नहीं हो तो परमेश्वर कहता है थोड़ा सा अवलोकन करो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, और देखो अपने हृदय को जांचो, अपने कार्य को देखो और जांचो और परखो कि कहाँ से तुम गिरे हो, कहाँ से हम गिरे हैं। अगर हमको पता चल रहा है कि हम यहाँ पे गिरे हैं तो वहाँ पे हमको आज सुधार करने का ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए परमेश्वर कह रहा है देखो।
तो देख लीजिए आपके जीवन में कौन कौन सी कमज़ोरियाँ है, और हम भी देख लेते हैं हमारे जीवन में कौन सी कमज़ोरियाँ है जो उस इनाम को जो परमेश्वर देने के लिए आ रहा है उससे हम वंचित हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने आप को जांच लेंगे, परख लेंगे। मैं भी अपने आप को जांच लूँगा, परख लूँगा और परमेश्वर से कहूँगा कि परमेश्वर जो भी गलतियां हैं उस गलतियों को सुधार करने में हमारी सहायता कर, ताकि हम उस इनाम के हकदार हो सके, हम आपके उस राज्य में प्रवेश कर सके। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना चोर, ना डाकू, ना किसी और रास्ते से परमेश्वर के उस इनाम को कोई पा सकता है, और ना ही उस इनाम के योग्य कोई है। अगर कोई है तो वो है परमेश्वर के वचन के ऊपर में चलने वाले। अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर में जो भी चलता है वही लोग जो है परमेश्वर के उस इनाम को पाने के योग्य होंगे। बाकी लोग उस इनाम को नहीं पाएंगे, और उनका जो भाग होगा, आपको पता है दोस्तों, बाइबल कहती है कि उनका भाग उस आग में होगा, उस आग के झील में होगा, जहाँ पे वो आग जो है हमेशा जलते रहती है, जहाँ पे वहाँ का कीड़ा जो है कभी भी नहीं मरता है, वो झील में होगा। तो क्या हम और आप उस आग में, उस झील में जाने के लिए तैयार है, या उस राज्य में जाने के लिए तैयार है दोस्तों, जहाँ पे परमेश्वर कहता है जहाँ पे कहीं रोना नहीं होगा, कोई झूठ बोलने वाला नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी दुख और तकलीफ नहीं होगा, और जहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। तो दोस्तों, हमको सावधान हो जाना चाहिए, हमको एक बार अपने अंदर में झांक लेना चाहिए। अगर ये वचन को हम पढ़ते हैं, अगर इस वचन परमेश्वर से प्रतिफल लेना चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत ही निकट है दोस्तों। बार बार परमेश्वर जो है मुझे दर्शन दे करके एक चीज़ बता रहा है कि देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। जब भी मेरे जीवन में कुछ कमजोरियाँ या उतार चढ़ाव आती है, परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा मुझे उत्साहित करता है और बताता है देखो मैं आ रहा हूँ, इसलिए अपने आप को तैयार रखो। हमको किस प्रकार तैयार रहना चाहिए दोस्तों? उस स्त्री के समान जो मसाले भी लेती है और मसाल में तेल भी ले लेती है। हमें उस स्त्रियों के समान ही तैयार होना चाहिए, उन मूर्ख 5 स्त्रियों की तरह नहीं जिसने मसाल तो लिया पर तेल नहीं लिया। हमें तेल और मसाल दोनों ले करके तैयार होना चाहिए, ताकि जब हमारा दूल्हा आए तो हम उस राज्य में प्रवेश कर सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वचन को मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप आशीषित हुए होंगे इस वचन के द्वारा। अगर आप आशीषित हैं तो इस वचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए दोस्तों। और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।